नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली यदि सूर्य के पहले कट तक पहुंच जाए तो बहुत उत्तम उंगली होती है। यानी कुल मिलाकर अच्छी ग्रहण शक्ति, अच्छी भाषा शैली, अच्छी याददाश्त, लोगों से सही संवाद करना और सही सलाह देना और सही सलाह को अच्छी तरीके से ग्रहण करना, ये सब क्वालिटियाँ आपके पास में मौजूद हैं। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए ये सूर्य की उंगली है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी बदनामी का योग नहीं, कोई भी बड़े रोग का योग नहीं। किसी भी प्रकार की अगर प्रसिद्धि की बात करता हूँ तो सामान्य किस्म की प्रसिद्धि भी आपके पास में मौजूद है। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपकी शनि की उंगली के लिए। शनि की उंगली को अच्छे धन की स्थिति के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ जाना जाता है स्वास्थ्य की स्थिति के लिए। जब इस तरह का आर्थिक पर कट लग जाए तो व्यक्ति को अपना धन बनाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। यानी ऐसा व्यक्ति एक लेवल से लगातार धीरे धीरे उठ करके ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। साथ ही साथ अपना धन किसी को उसके भरोसे पर ना दें बिना एग्रीमेंट के, वरना भारी नुकसान का संकेत ये है। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली संतान से सहयोग के लिए, पत्नी के सहयोग के लिए, भगवान की कृपा के लिए और एक प्रकार से छोटे बड़े लोगों को गले लगाने वाला व्यक्ति जो होता है, ये सारे के सारे अच्छे गुण आपकी इस उंगली के अंदर भी मौजूद हैं। अब बात करूंगा मैं इसके बाद में सीधा आपके बुध के पर्वत की। मैंने हमेशा कहा है कि बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर खड़ी हुई रेखाएं यदि 3 से 4 होती हैं तो ज़्यादा अच्छी होती हैं। जब ज़्यादा रेखाएं हो जाती हैं तो जीवन में धन तो आता है लेकिन व्यक्ति संघर्ष बहुत करता है, व्यक्ति को भागदौड़ बहुत करनी पड़ती है, व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, परंतु संतान का सहयोग भी व्यक्ति को मिलता है। अब बात करता हूँ तो धन के आगमन बने हुए लेकिन भागदौड़ ज़्यादा है। अब बात करते हैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य पर्व का यदि संबंध बन जाए यहाँ जाकर के आपके इस तरह से रेखाओं से, लेकिन वो आड़ी तिरछी रूप से काट भी दें, यानी कुल मिलाकर ज़्यादा यात्राएँ, बहुत ज़्यादा यात्राएँ, विदेश से जुड़ जाना, भाग दौड़ होना, ये सभी संकेत यहाँ हैं। राजनीति क्षेत्र में कभी ना जाएं, वहाँ आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही साथ राज्य सरकार से सहयोग की रेखाएं यहाँ पर नहीं हैं। अब बात करता हूँ मैं धन की रेखाओं के बारे में। यहाँ पर भाग्य रेखाओं को देखा जाता है धन की रेखाओं के रूप में। यहाँ पर रोग का भी पता लगता है शनि पर्वत के नीचे, और साथ ही साथ यहाँ पर वो रेखाएं हैं जो लगातार बता रही हैं कि आप कर्म कीजिए, भाग्य भी आपका साथ देने के लिए तैयार है और आप कर्म भी कर रहे हैं और बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं और आपके पास धन के आगमन उससे थोड़े थोड़े आपको मिल भी रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर भी बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं, यानी जब ये आड़ी तिरछी रेखाएं ज़्यादा बृहस्पति पर्व पर हो जाएं तो इसके 2-3 फल होते हैं। एक बात, जो मिल रहा है वो भगवान की कृपा से नहीं, बहुत ज़्यादा संघर्ष से मिल रहा है। साथ ही साथ अपने जीवन के अंतर्गत पत्नी भी मिलती है तो पत्नी का ऐसा सहयोग नहीं मिल पाता जो धन रूप में मिले, तो पत्नी मिलती है, संतान भी मिलती है, मकान भी मिलता है, इच्छाओं का भी पूर्ति नहीं हो रही है, इच्छा का नहीं मिल रहा है, ये आपका बृहस्पति का पर्व बताता है। हृदय रेखा को देखिए इसके बाद। हृदय रेखा, और मैंने कहा हृदय रेखा पर लास्ट में जाकर यदि त्रिशूल जैसी स्थिति बन जाती है तो व्यक्ति पर कृपा तो सब होती है। कुल मिलाकर लेकर लहरदार होकर के थोड़ा सा नीचे को होकर चलती है। यानी जब ढलवा हो जाए थोड़ा बुद्धि रेखा नीचे की तरफ गहरी और बुद्धि रेखा की तरफ जाए तो दिमाग में परिवार बहुत ज़्यादा रहता है। परिवार में माता पिता भी होते हैं, परिवार में पत्नी भी होती है, परिवार में बच्चे भी होते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा आपकी आदमी के दिमाग के अंदर हमेशा रहता है कि परिवार का क्या होगा, परिवार को बहुत सोच समझ के चलते हैं उनके बारे में। तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। कोई रोग की बात करूँ तो यहाँ कोई रोग की संकेत नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा, यहाँ पहले आपकी बुद्धि रेखा की बात कर लेते हैं। ये बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा जब पूरे हाथ को लगभग प्रयास करे पूरे हाथ की रेखा को पार करने का, और लास्ट में ये एक रेखा से और मिल गई है, तो थोड़ा जल्दबाजी से बचना है। बाकी तो जितना दूर पैदाइश स्थान से जितना दूर जुड़ेंगे उतना आपके जीवन में ज़्यादा आपको तरक्की प्राप्त होगी। यही पर्वत सेकंड द्वितीय मंगल पर्वत भी है। यहाँ थोड़ा सा देखभाल करके सड़क पार करें, किसी से जल्दबाजी में ना झगड़ें, ऐसे संकेत भी हैं। मंगल प्रथम पर्व को देख लेते हैं। यहाँ भी बहुत सारा मंगल पर्वत यहाँ नीचे
क्या एक तरह से पीड़ित है। यानी कुल मिलाकर के जितनी आप मेहनत करते हैं, कर्म रेखाएं पूरी हैं, मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर जाल बना है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ सफलता उतनी नहीं मिलती है। तो थोड़ा गुस्से पर क्रोध पर नियंत्रण रखें, साथ ही साथ सफलता बहुत मेहनत बहुत करते हैं। ये देखिए ये रेखाएं जब निकलती हैं, मैं इनको बहाव रेखा कहता हूँ। बहाव रेखाओं का मतलब होता है, यहाँ से अगर मंगल पर्वत से रेखा सूर्य पर्वत को मिलती है तो कहती है तैयार हो जाइए, दूर स्थानों से जुड़ना पड़ेगा, तब मैं आपको धन दूंगी। यहाँ से एक रेखा जाकर हृदय रेखा को टच करने का, मस्तिष्क रेखा को काटने का प्रयास करें, टेंशन है दिमाग में, लेकिन दूर स्थान से भी जुड़ेंगे, धन भी प्राप्त करेंगे, मेहनत भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, करते रहिएगा। ये सब रेखाएँ यहाँ काट के भाग्य रेखा को भी टच कर रही हैं, मस्तिष्क रेखा को भी टच कर रही हैं, मानसिक टेंशन भी है, स्थान परिवर्तन भी है, कार्य परिवर्तन भी है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बता रही हैं। अब बात करते हैं नीचे चंद्र पर्वत की। ये चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं टूट कर मानसिक उत्पीड़ना को दिखलाती हैं, यानी मानसिक चिंतन को दिखला रही हैं। परंतु नीचे वाली मजबूत रेखा कह रही है कि मैं दूर स्थान से आपको जोड़ूंगी, यानी ये विदेश भी ले जाने वाली रेखा आपके पास है। केतु स्थान पर ज़्यादा पीड़ित ना है, चरित्र का ध्यान रखें, साथ ही साथ पेट खराब के रोगों का भी ध्यान रखना होगा। नीचे का चंद्र पर्वत जब इस तरह से छोटी छोटी रेखाओं से कटे तो उस अच्छी सोबत में रहिएगा, बुरे ऐबों से और बुरे लोगों से बचिएगा। ऐसे संकेत यहाँ पर हैं, इनसे बचना है आपको। यहाँ देखिए शुक्र पर्वत से एक रेखा निकले और जाकर के इसका संबंध बन जाए ऊपर जाकर के चंद्र पर्वत बुध पर्वत के साथ, यानी व्यक्ति के दिमाग में व्यापार करेगा, व्यापार से सफलता भी प्राप्त करेगा। तो ये सब वो चीज़ें हैं, लेकिन कितने समय के बाद करेगा इसका गणित मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद बात करता हूँ शुक्र पर्व की। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, कुल मिलाकर क्रॉस भी बहुत है। थोड़ा सा उत्तेजना में न भरें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। सुख साधनों के लिए उस सुख साधन में ज़्यादा जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। कुल मिलाकर थोड़ा चरित्र की भी सावधानी और कुल थोड़ा सा एग्रेशन होकर के पत्नी से ना झगड़ें, ऐसे इन पर्वतों को देख करके बोला जाता है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो ये काफ़ी पीड़ित है, क्योंकि इसको बहुत सारी राहु रेखाओं ने काटा है। इसका क्या क्या फल है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन एक बात पक्की है कि चंद्र पर्वत से संबंध बना रही है रेखा और देख रही है शनि पर्व को। दूरना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा, वहाँ से ही आपको नौकरी से, व्यापार से, सब चीज़ों से लाभ मिलेगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ पर आयु रेखा को भी काफ़ी रेखाएं गुजरी हैं, संघर्ष करने की स्थिति को दर्शाती हैं। और जा कर के इसके उम्र को देखें तो लगभग 74-75 वर्ष की आयु रेखा भी है। तो ये तो मैंने आपका सारा हाथ पढ़ा। अब मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। मार्च से जॉब चली गई है, यानी इस समय 43 आपकी एज हो गई, आपका जन्म 1977 का है, और अभी बेरोजगार हूँ, काम में बहुत अड़चन आ रही है, ये कब तक रहेगी। यहाँ जब मैं आपकी हर रेखाओं को देख रहा हूँ तो भाग्य रेखा को देखा, कुछ सूर्य पर्वत पर देखा, यहाँ जाकर लगभग 43 पर एक हल्की सी यहाँ रेखा को देखा 43वें वर्ष पर, यहाँ इसने काटा राहु रेखा ने, और इसकी वजह से आपको ये झटका झेलना पड़ा। कुल मिलाकर मैं समझता हूँ बस बहुत ज़्यादा हुआ तो समझिए 2 से 3 महीने का इंतजार है आपको। उसके बाद आपको बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ बुझा बता दूंगा, 2 से 3 महीने के बाद आपको दोबारा से काम आपका चल जाएगा, नौकरी आपको मिल जाएगी। अभी किसी व्यापार का प्रयास ना करें। तो उसके बाद बताता हूँ आगे के बारे में। तो आपने बोला मैं केमिकल का बिजनेस की प्लानिंग कर रहा हूँ, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी आप व्यापार में ना जाएं, मेरी तो आपको ये सलाह है। अगर आप व्यापारी करना चाहते हैं तो मेरे गणित के हिसाब से आपको लगभग 46वें वर्ष के बाद व्यापार की शुरुआत करनी चाहिए। अभी आप चाहें तो साइड में थोड़ा थोड़ा करते रहें, लेकिन नौकरी ना छोड़ें। तो यहाँ जो व्यापार में सफलता मिलेगी वो मुझे लगता है लगभग 46वें वर्ष के बाद मिलेगी, क्योंकि वही रेखाएं आपकी आयु रेखा पर भी बता रही हैं, वही सूर्य पर बता रही हैं, वही भाग्य रेखा पर बता रही हैं। तो 46 वर्ष के बाद करें तो आपको मिलेगा। व्यापार आपका केमिकल का बनता है। आने वाले समय कैसा होगा,
बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और कुछ करोड़पति योग, ये जीवन में सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, धीरे 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 मिलेगा। तो कृपया करके थोड़ी पूजा पाठ है उसे करिए और थोड़ा धीरे धीरे संभल कर चलिए, चिंता ना करें, सब कुछ मिल जाएगा आपको। बच्चों का सहयोग मिलेगा, वाइफ का सहयोग मिलेगा, माता पिता की आप सेवा कर पाएंगे अपने अनुरूप, सबका सहयोग आपके साथ है। बुढ़ापे के बारे में इतना ज़्यादा उत्तेजित मत होइएगा, यहाँ अभी तो सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए ज़्यादा दूर तक का बताना अच्छा नहीं। अभी तो यहाँ पर सब चीज़ ठीक ठाक है, बुढ़ापा भी सिक्योर है, तो बाद में कोई रेखा बन गई तो फिर मुझे पकड़ लोगे आप। फ़ौरन यात्रा के योग, निश्चित रूप से कोई दुनिया में ताकत नहीं जो आप फ़ौरन यात्रा ना करें। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि नौकरी के द्वारा करें, ऐसा भी हो सकता है व्यापार के द्वारा करें। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में फ़ौरन यात्रा काफ़ी है, और मेरे हिसाब से तो आप 1-2 कर भी आए होंगे। तो कुल मिलाकर आपके सारी हाथ के बारे में, रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया, और अब मैं उपाय बताता हूँ, ये उपाय कर लीजिएगा, फिर देखिए बहुत तेज़ी के साथ आप बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपकी नौकरी का स्तर मजबूत बनाऊँ। थोड़ा सा एक छिद्र मिला था हल्का सा, तो बृहस्पति की वजह से मैं समझता हूँ आपको 3 माला ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, यहाँ पुखराज से काम नहीं चलेगा, यहाँ माला के जाप से काम चलेगा। तो उस तरीके से आप उसको ठीक कीजिएगा। साथ ही साथ आपको रोज़ाना हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। हनुमान अष्टक पढ़ें या बजरंग बाण पढ़ें या हनुमान चालीसा पढ़ें। तो ये तो पूजा तो साधारण हो गई, और एक यहाँ आपको ये दो पूजा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और कुल मिलाकर हनुमान जी का प्रसाद भी बांट सकते हैं मंगलवार का। और एक बेहतरीन सा फायर ओपल आपको यहाँ पहनना है। फायर ओपल जो है ये आपकी प्रगति का सूचक है, आपकी उन्नति का सूचक है, आपके धन का आगमन बनाएगा। मुझे शुक्र आपका ठीक करना है, जिसमें आपको मुझे अच्छा संसाधन दिलवाना है। तो कुल मिलाकर फायर ओपल यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको सैंपल दिखला सकता हूं और आपके स्थान तक अंगूठी बनाकर पहुंचा भी सकता हूं। आप जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।